हेलो एवरीवन। मैं रंजन प्रकाश स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल द edu24 ऑफिशियल पे। जैसा कि मैंने पिछला क्लास लेके आया था ज्योग्राफी का, आज मैं फिर से उपस्थित हूँ। मैं एक नई क्लास लेकर ज्योग्राफी सब्जेक्ट का है। दोस्तों, अ, अब जो है इस चैनल पे मैं ज्योग्राफी कंटिन्यू पढ़ाऊँगा। बहुत लेट हो गई है, तो लेट हो जाने के कुछ कारण है। और अब जो है आपको है ना हर एक सप्ताह क्लास आती रहेगी। हालांकि हमारी जो चैनल है इस पे सारे सब्जेक्ट का है ना पढ़ाई बहुत अच्छे रूप में स्टार्ट हो चुकी है। पहले हम लोग है ना घोषणा किए थे कि क्लास आने वाली है, हम लोग बहुत बातें की थी, लेकिन अब जो हम लोग का प्रॉपर क्लास शुरू हो चुका है। और इस चैनल के जो फाउंडर है एजाज सर जो है वो बहुत जल्द आप लोगों के बीच एक शेड्यूल लेके आएंगे, ताकि आप लोग है ना जो वेट कर है ना वेट ना करना पड़े। आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्लास है ना कब से स्टार्ट होगा। तो वो सब शेड्यूल जो है ये तैयार हो चुकी है। अब हम लोग है ना ऑफिशियल रूप में एक अच्छे से क्लास हम लोग स्टार्ट कर दिए। तो आप लोग जुड़िए हमारे चैनल से, अपने मित्रों को भी जुड़िए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। और जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को है ना सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो अब हम लोग लेट नहीं करेंगे, बल्कि क्लास को अपने प्रॉपर वे में स्टार्ट करेंगे। और हमारे जितने भी मेंबर हैं वो सब के सब बहुत एक्सपीरियंस है क्लास लेने में, अपने सब्जेक्ट में। तो हमसे ज़रूर जुड़िए है ना। आप देखिए, आप हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, मैथ का हो या रीजनिंग का हो, किसी भी क्लास है आप अब जो आने वाली क्लास है या जो आई है उसको एक बार जाके देखिए। नहीं तो मैं तो इतना ज़रूर कहूँगा, जो अब जो क्लास आएगी हाँ सिलेबस एनालिसिस नहीं बल्कि क्लास जो है उसको एक बार देखिए, और आपको पता चल जाएगा कि हमको यहाँ पे है ना बने रहना है या नहीं रहना है। तो चलिए, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, तो आज का जो सेशन है मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं आज। अच्छा, मैंने सिलेबस है ना पिछले क्लास में मैंने बता चुका था कि मैं क्या पर है ना क्या क्या हमको पढ़ना है। उस कड़ी में मैंने आपको स्टार्ट जो किया था ना, भारत का सामान्य परिचय। दो बार लिखा ना, भारत के सामान्य परिचय में जो पहला पार्ट जो है भारत का जो आकार और अवस्थिति है, तो इसको हम लोग पढ़ रहे थे। इसको है ना वापस से है ना कंप्लीट करते हैं। और ये सारे टॉपिक है हमारे चैनल जो है द edu24 ऑफिशियल पे। इस पे आपको है ना सब सब्जेक्ट का प्रॉपर वे में सारा टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग जितने भी है ना छात्र हैं जो तैयारी करना चाहते हैं वो अपने है ना पेन में भी है ना कॉपी में लिख लेंगे, और सारे के आगे एक बॉक्स बना लेंगे सारा टॉपिक के आगे। और उसमें आप लोग टिक करते चलेंगे कि मेरा है ना कौन कौन टॉपिक हो चुका है। और फ्री में यूट्यूब पे सारा चीज़ें आपको करवा, और हमारी सारी टीम करवा। तो आप लोग है ना जुड़िए, अधिक से अधिक जुड़िए, और लेट नहीं करना है। अब तैयारी हम लोग को है ना प्रॉपर वे में शुरू कर ही देना है। जब स्टार्ट करना ही है फिर सोने से क्या फ़ायदा है। और आप देख ही रहे कि वैकेंसी दिन पर दिन कुछ न वैकेंसी आ ही रही है। तो इसको आपको चूकना नहीं है। हम लोग मिशन जो 2000 है ना मिशन जो 26 लेके आई है, इसका उद्देश्य 2026 के अंत तक आपको सिलेक्शन दिलवाना है। उससे पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ें हैं, जो न्यू कमर है, जो नए नए छात्र जो है स्टार्ट है ना तैयारी स्टार्ट किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर जुड़े और अपनी तैयारी को है ना बेहतर दिशा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग है ना स्टार्ट करते हैं। ये सब टॉपिक है जो आपको है ना इस प्लेटफॉर्म पे ये करवा जाएगा एक के बाद एक। तो चलिए, मैंने पिछले क्लास में है ना कुछ चीज़ें बताई थी। ये वही चीज़ें हैं, आप लोग है ना एक बार देख सकते हैं। भारत का जो भौगोलिक आकार जो है अनियमित चतुष्कोणीय था ना, है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत का भौगोलिक रूप से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र है। भारत का क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत के उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है 3214 किलोमीटर, और चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम जो है 333 किलोमीटर है। भारत क्षेत्रफल के अनुसार सातवां बड़ा देश है। ये चीज़ें मैंने बताया था। एक चीज़ जो रह गई थी, भारतीय उपमहाद्वीप जो है मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग है। तो इसको हम देखते हैं कि क्या पूरा ये विश्व देख रहे हैं।
तो दोस्तों जैसा हमने आज पृथ्वी को देखते हैं वैसा बहुत समय पहले ऐसा नहीं था, बल्कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले ऐसा कि नहीं, बिल्कुल नहीं था। बल्कि पूरा पृथ्वी जो था, आज जो 7 महाद्वीप देख रहे हैं वो पहले एक ही महाद्वीप था, जिसका नाम था पेंजिया। पेंजिया उसके चारों ओर जो समुद्र था उसका नाम था पेंथालासा। पेंथालासा पेंथालासा पेंथालासा। अच्छा, इस पेंजिया पे एक झील था। पेंजिया पे जो था एक छोटा सा, है ना, सागर था जिसको तेथी सागर कहते हैं। इस सागर ही था। कालक्रम में क्या हुआ, इस पेंजिया का जो है 2 टुकड़ों में विभाजन हो गया। ये पेंजिया का 2 टुकड़ों में विभाजन हो गया और उत्तरी जो भाग था वो अंगारा लैंड कहलाया। अंगारा लैंड, अंगारा अंगारा लैंड। और दक्षिण वाला भाग जो था वो गोंडवाना लैंड कहलाया। गोंडवाना लैंड कहलाया। उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिण भाग गोंडवाना लैंड। फिर क्या हुआ, फिर इसका, है ना, फिर भी खंडन हुआ और ये फिर जो आप वर्तमान में जो 7 महाद्वीप देखते हैं उस प्रकार से डिवाइड डिवाइड हो गया। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे यूरेशिया, यूरोप और एशिया, हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अमेरिका, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका। इस प्रकार से देख रहे हैं। तो आप जो यहाँ पे देखिएगा, तो जो अंगारा लैंड जो बटा, अंगारा लैंड जो अभी विभाजन हुआ, इसमें आपको, है ना, नॉर्थ अमेरिका, ये देखिएगा तो आपको, है ना, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, यूरेशिया, एशिया और यूरोप, है, ये उत्तरी अंगारा लैंड से ये टूट के बना है। और गोंडवाना लैंड की बात करेंगे तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका, हाँ, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और प्रायद्वीप भारत, है ना, और प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप भारत। तो ये भारत जो है ये प्रायद्वीपीय भारत का है। आज जो हम, है ना, विश्व का सबसे नवीन पर्वत श्रेणी हिमालय को देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है, वो एक समय वहाँ पे सागर था। अभी देखने से कोई नहीं कर सकता है कि वहाँ पे एक सागर था, पर आज से, है ना, बहुत समय पहले ऐसा था। तो इस प्रकार से, है ना, भारत जो है ये क्वेश्चन पूछता है, तो भारत जो है वो किसका पार्ट है, तो ये गोंडवाना लैंड का। तो चलिए, है ना, ये चीज़ हम देख चुके थे। अब अगला टॉपिक हम लोग का, है ना, अक्षांश देशांतर रेखा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अक्षांश रेखा देशांतर रेखा क्या होता है, दोनों को हम लोग समझने का। तो ये आपका रहा, ये ग्लोब जगह पृथ्वी है, और पृथ्वी के जो एक बीचे बीच तो बीच एक रेखा गुजरती है, इसका क्या नाम है, भूमध्य रेखा। भूमध्य भूमध्य रेखा। अच्छा, ये भूमध्य रेखा से ये पृथ्वी को 2 भाग में बांटा गया, एक उत्तर और एक दक्षिण में। तो उत्तरी वाला भाग जो है इसको, है ना, क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, है, और दक्षिण वाला भाग को दक्षिणी गोलार्ध। देखिए पृथ्वी एक गोला है, आधा भाग, है ना, तो उत्तरी गोलार्ध, गोल का आधा भाग, है ना, और दक्षिणी वाला भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ये गोलार्ध 2 भाग में बट गया है। अच्छे, हम लोग अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा है। अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा की बात करें, तो अक्षांश वृत्त की बात करें तो भूमध्य रेखा के समांतर देखिएगा तो कई सारे काल्पनिक रेखा है। कई सारे काल्पनिक रेखा, ये आपका कई सारे काल्पनिक रेखा है इसके भूमध्य रेखा के समानांतर, उत्तर में भी और ये
ये दक्षिण में भी। ये दक्षिण में, तो मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ प्रकार से कई सारे रेखा है। तो ये जो आप जो उत्तर में देख रहे हैं, इसमें जितना अक्षांश रेखा जो है, इस सब रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा है। ये भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तर की तरफ और दक्षिण रेखा जितनी रेखा है उसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। और जो उत्तरी गोलार्ध में जो होगा उसको उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश। और जो दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा देख रहे हैं उसको दक्षिणी रेखा बोलेंगे। दक्षिणी रेखा बोलेंगे, अक्षांश रेखा बोलेंगे। क्लियर है? तो ये जो आप समांतर रेखा देखिएगा, अगर पूरा पृथ्वी की बात करेंगे तो सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा जो होगा वो भूमध्य रेखा पे है। अच्छा, ये सब रेखा देखिएगा एक दूसरे को काटती नहीं है बल्कि समांतर गुजरती है। लेकिन इसकी लंबाई की बात करेंगे तो जो भूमध्य रेखा पर होगा वो सबसे लंबी होगी, क्योंकि पृथ्वी गोल है। उसके बाद देखिएगा तो इसकी लंबाई जो है ये घटती जा रही है ना। देखिएगा इसकी लंबाई घटती जा रही है, इसकी लंबाई घटती जा रही है। और ध्रुव पे जो जाए 90 डिग्री पास जाएंगे उत्तर में, है ना, तो उसको उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। और दक्षिणी की बात करेंगे, ये 90 डिग्री जो नॉर्थ में जो साउथ में जो होगा उसको साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। तो ये देख रहे हैं, तो ये उत्तरी है ना गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश होगा उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश होगा उसको दक्षिणी अक्षांश क्या कहा जाता है। तो ये अक्षांश रेखा हुआ। और अब देखेंगे आप लोग, है ना, देशांतर रेखा। देशांतर रेखा या देशांतर वृत्त की बात करेंगे तो देशांतर वृत्त क्या होता है? अब ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल तो मिलाने वाली जो सीधा रेखा है, ये जो काल्पनिक रेखा है उसको ये मान लीजिए 0 डिग्री है। और जस्ट उसको है ना उत्तरी ध्रुव से और दक्षिण ध्रुव वाली कई काल्पनिक रेखा है जाने वाली, तो क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से। अच्छा, ये एक्चुअली जो आप जाइएगा धरातल पे ये आपको नहीं मिलेगा, ये कल्पना किया गया है ताकि पृथ्वी को है ना अध्ययन कर सके। पृथ्वी को बांट बांट के, इतना बृहद पृथ्वी है तो इसका अध्ययन है ना करने के लिए हम लोग इसको पार्ट पार्ट में बांट के है इसका अध्ययन करने के लिए ये कल्पना की गई है। इस प्रकार से आप देखिए। तो अच्छा, ये जो देखिएगा जैसे ये 0 डिग्री, ये जो है 0 डिग्री पृथ्वी को, ये भी देखिए तो इधर वाला भाग जो है ये पूरा वाला भाग, सारे देशांतर रेखा को पूर्वी देशांतर रेखा बोलेंगे, पूर्वी देशांतर। और इसी प्रकार से आप इस साइड में देखेंगे, पश्चिम के साइड है ना, पश्चिम के साइड भी कई सारे है ना काल्पनिक रेखा है। तो सब के सब रेखा क्या कहलाएगा? देशांतर रेखा में कौन सा देशांतर रेखा है? ये पश्चिमी पश्चिमी देशांतर रेखा, इस प्रकार से। अच्छा, ये देखिएगा सारे देशांतर रेखा की जो है ना लंबाई जो होगी वो सेम होगी। देख रहे हैं, जो सारे नॉर्थ से साउथ पोल को मिलाएगी वो सब की जो लंबाई होगी वो सेम होगा। पर ना इसमें से कोई भी समांतर रेखा नहीं होगी बल्कि सब एक दूसरे को काटेगी। समांतर रेखा कौन कहलाएगी? जो है ना एक दूसरे के समांतर चलेगी, जो कहीं भी नहीं मिलेगी। लेकिन आप देखिएगा वो सब के सब, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल जो है वो सारे देशांतर रेखा देखिए एक दूसरे के आके मिल, सब के सब आके एक दूसरे के पास मिले, ये मिल रही है ना। तो इसकी जो लंबाई सेम होगी, लेकिन है ना इसके ये समांतर कोई नहीं होगी बल्कि एक दूसरे को काटेगी। अच्छा, इसके बात करेंगे अगर हम लोग अक्षांश रेखा की बात करें, अक्षांश रेखा की बात करेंगे तो अक्षांश रेखा की लंबाई है ना विस्पत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर घट रही है ना। देखिएगा यहाँ पे जाते हैं ना कम रही है, और ध्रुव के पास क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है। तो अक्षांश रेखा की विश्व है ना उच्च अक्षांश से लेके जाइएगा और यह निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाएंगे। निम्न अक्षांश 0 डिग्री और 90 डिग्री की तरफ, यानी कि उच्च अक्षांश हो गया। तो उधर की तरफ जाएंगे तो अक्षांश रेखा की संख्या जो अति लंबाई जो होगी
वो कमती जाएगी ना, लेकिन विषुवत रेखा के पास में क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी। आप देख तो रहे हैं, देख सकते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे विषुवत रेखा की, और यहाँ ध्रुव के पास में इसकी लंबाई कम है और यहाँ इसकी लंबाई ज़्यादा है ना। तो अक्षांश रेखा देशांतर रेखा समझे। अक्षांश रेखा जो है ये देखिए सोया हुआ है ना, लेटा हुआ, इतना ये रेखा देख रहे हैं ये प्रकार से, ये सब है ना, ये क्या है, अक्षांश रेखा है। और जो खड़ा हुआ लाइन जो है वो सब क्या है, ये देशांतर। तो यहाँ जीरो से स्टार्ट करेंगे तो इधर जाइएगा पूरब की तरफ, तो ये उसको पूर्वी देशांत रेखा बोलेंगे। और इधर जाएंगे पश्चिम तरफ पश्चिमी देशांत रेखा बोलेंगे। इसी प्रकार से अक्षांश की बात करेंगे, ये ध्रुव की है ना, ये विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ जाएंगे तो ये उसको उत्तरी अक्षांश रेखा, और विषुवत रेखा से दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएंगे तो सब के सब जो रेखा जो होगी वो क्या होगी, वो दक्षिणी अक्षांश रेखा। अच्छा पृथ्वी है ना, हम तो ऐसे देखते हैं, अगर पृथ्वी को थोड़ा झुका के देखें हम, मान लीजिए ध्रुव ये है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया है ना, और ये नॉर्थ पोल को हम थोड़ा सा आगे लिया है। आप देखिएगा ये जो प्रकार से आपको अक्षांश रेखा देख रहे हैं, यानी कि इस प्रकार से देख रहे हैं ना, तो ये जो अक्षांश रेखा है एक्चुअली में अक्षांश रेखा नहीं है, बल्कि एक वृत्त है, इसलिए इसको अक्षांश वृत्त भी कहा जाता है। ये पूरा गोल गोल है, ये देख रहे हैं, ये वृत्त की तरफ हाथी काम कर रहे हैं ना, तो हम लोग को सामने से दिख रहा है ये, तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में है ये चीज़ है। ये है ना, कई सारे क्वेश्चन भी आती है, जैसे कि हम लोग बात करेंगे ये अक्षांश की बात करेंगे है ना। अक्षांश रेखा की हम लोग देखते हैं, अक्षांश रेखा पृथ्वी से ये 0 डिग्री है, और नॉर्थ तरफ जाएंगे तो ये 90 डिग्री है ना, ये नॉर्थ, और साउथ की तरफ जाएंगे तो 90 डिग्री ये साउथ है। तो इस पर अक्षांश अगर रेखा की संख्या की बात करेंगे तो ये 90 डिग्री क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ तकला, और ये 90 डिग्री जो होगा ये साउथ होगा, टोटल 180। लेकिन एक 0 डिग्री है, ये क्या है, ये 181। लेकिन अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करें तो टोटल अक्षांश रेखा की संख्या 181 होगी, क्योंकि 90 उत्तर और 90 संख्या की बात करेंगे तो। लेकिन अक्षांश रेखा की बात करेंगे तो उसमें देखिएगा तो ये जो ध्रुव है ये अक्षांश रेखा नहीं होगी, क्योंकि पॉइंट हो जाएगा। अभी मैंने दिखाया यहाँ पे ये ध्रुव जो है 90 डिग्री के पास में, ये पॉइंट हो जाएगा, दो आप घटा सकते हैं, 117 टोटल अक्षांश रेखा होगी। लेकिन संख्या की बात करें तो कितना हो जाएगा, 181 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग अगर देशांतर की बात करेंगे, ये 90 डिग्री नॉर्थ है ना, 0 से स्टार्ट करते हैं तो ये देखिएगा इस प्रकार से अगर पूरब की तरफ जाएंगे तो 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर पूर्व की तरफ, और 180 डिग्री देशांतर रेखा जो होगा ये पश्चिम में। इस प्रकार से 360 डिग्री होता है। और जब मैंने 0 से शुरू किया है 180 तक का पूरब, और 180 डिग्री तक पश्चिम वेस्ट में, तो कितना है ना 360। और यहाँ पे देखिएगा तो एक 0 डिग्री भी है, तो क्या 361 डिग्री है, तो नहीं 360 ही है। हमने ये सामने से देखा है, और जब हम जैसे कि ये देखिए ये 0 से क्या, और 180 डिग्री पूरब की बात कर रहे हैं, और 180 डिग्री ये पश्चिम की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर तो गोल है ना, ये दोनों ये ऐसे थोड़ी है, तो ऐसे मिला सकते हैं ना, ये 0 डिग्री है, ये देखिए है ना, जैसे इसको हम यहाँ पे 0 डिग्री है तो ले जाएंगे तो ऐसे जाएगा ना, मान लीजिए 0 डिग्री 15 30 प्रकार से जाएंगे तो ये पीछे होगा, 80 के ठीक पीछे जो जाएगा 100। और इधर से भी जाएंगे तो ये तो पूरब की तरफ जाए, और हम पश्चिम की तरफ से भी जाते हैं, इधर से भी जाते हैं, तो यहाँ पे 180 डिग्री तो मिल ही जाएगी। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मिल रही है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट जब जाएंगे तो दोनों मिल जाएगी, यानी कि 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है
वो ईस्ट कहिए या वेस्ट कहिए, दोनों एक ही है। और इधर से स्टार्ट करेंगे तो 180 डिग्री जाएंगे, तो इधर से जो स्टार्ट करेंगे पश्चिम से 179 डिग्री है। लेकिन एक 0 डिग्री भी है, तो टोटल देशांतर की संख्या है जो है ये 360 ही है। क्लियर है? तो टॉपिक पे आते हैं। अक्षांश रेखा क्या है ना, अक्षांश रेखा देशांतर रेखा में मैंने बताया आपको ये दोनों में क्या अंतर है। जैसे फर्ज कीजिए आप लोग, जैसे मैंने बोला कि पृथ्वी पर अक्षांश रेखा देशांतर रेखा आवश्यकता क्यों पड़ा, पृथ्वी पर किसी भी स्थान को, किसी वस्तु को लोकेट करने के लिए या कोई वह कहाँ पे स्थित है ये जानने के लिए बहुत जरूरी है कि है ना अक्षांश रेखा और देशांतर। एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, जैसे कि मैंने बोला हमारा है ना ये नैनीताल मिर्ज़ापुर जो है ये 23.5 डिग्री, सॉरी है ना 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पे है। तो आप बताइए 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो होगा पूर्व है ना, आप पूर्व की बात करें तो चलिए यहाँ से यहाँ क्या होगा, मान लीजिए ये 0 डिग्री है। आप बताइए कि हम मिर्ज़ापुर कहाँ पे लोकेट करेंगे, यहाँ पे या कहाँ पे, क्योंकि सब जगह जो है 180 डिग्री तो पूर्वी देशांतर रेखा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच में कहीं भी हो सकता है। या हम बात या हम दूसरा रूप में देखें, अगर मान लीजिए हम देशांतर रेखा की बात करते हैं और बोलते हैं कोई स्थान है, मान लीजिए कोई ए स्थान है, और बोले कि ये जो इसकी जो लोकेशन जो है ये 30 डिग्री अक्षांश रेखा पे है। कितना डिग्री पे है, 30 डिग्री अक्षांश। तो देखिए आप 30 डिग्री मान लीजिए 0 है और ये 30 डिग्री, तो पूरा पृथ्वी पर है ना यहाँ से ये निकला है क्या है 30 डिग्री ही है, क्या है। तो एक्चुअल में पता नहीं चलेगा, इसीलिए एग्जैक्ट लोकेशन ज्ञात करने के लिए अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की आवश्यकता। जैसे कि मैंने मान लिया कि है ना, मैंने बोला कि बी जो है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पे, और 30 डिग्री 30 डिग्री डिग्री उत्तरी उत्तरी अक्षांश रेखा पे है। तो हम लोग एकदम एग्जैक्ट पता कर लेंगे कि इधर से आएंगे है ना ये देशांतर रेखा है और ये अक्षांश रेखा पे, जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे लोकेशन पता होगा है? जैसे दूसरे रूप में देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे स्थित हूँ है ना ढोली में, ये ढोली है, ढोली रेलवे स्टेशन सकरा में है, और यहाँ से हम लोग जाएंगे तो आपको सीहो मिलेगा, सिलोत मिलेगा, सिलोत मिलेगा है ना, उस पर नारायणपुर अनंत मिलेगा, और फिर उसके बाद आपको मुजफ्फरपुर मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग लोकेशन जानने के लिए है ना अक्षांश रेखा देशांतर रेखा आवश्यकता पड़ता है, ये कोई ना कोई अक्षांश रेखा से इसे गुजरती होगी है। इसी प्रकार से इधर जाएंगे, अगर समस्तीपुर की तरफ जाएंगे तो आपको दुबहा मिलेगा, पूसा मिलेगा, कर्पूरी ग्राम मिलेगा, इस प्रकार टोटल जो अक्षांश रेखा जो हम लोग अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा की बात करेंगे, ये समय को भी प्रतिनिधि करता है। और एक अक्षांश रेखा को हम लोग, अच्छा बताइए मान लीजिए समस्तीपुर से लेके मुजफ्फरपुर के बीच में आपका 60 किलोमीटर की दूरी है, तो अक्षांश रेखा देशांतर रेखा से वो तो पता कर सकते हैं, लेकिन उसके बीच में देखिएगा तो इसके 60 किलोमीटर है, और 1 डिग्री अक्षांश में जो होता है ये 60 मिनट होता है ना। तो 1 डिग्री के बीच में हम लोग टाइम का हम निकाल सकते हैं। लेकिन आप बताइए क्या, अगर हमने बोला, मैंने बोला कि इसी के बीच में मान लीजिए समस्तीपुर से लेके ये समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर के बीच में कितना दूरी है 60 किलोमीटर, तो 1 डिग्री का अंतर होगा, देशांतर रेखा के अंतर होगा। लेकिन उसके बीच में हम लोग को अगर कोई लोकेशन ज्ञात करना होगा तो कैसे करेंगे, तब क्या करेंगे, उस 1 डिग्री को भी हम लोग बांट देते हैं, और 60 डिग्री जो 60 मिनट में हम लोग इसको बांट करते हैं। अगर एक मिनट की बात करेंगे, इसको भी हम लोग क्या करते हैं
ये 60 सेकेंड में डिवाइड करते हैं। ये मिनट का सिंबल है, ये सेकेंड का सिंबल है। यानी कि अब इसके बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसको बांट सकते हैं और हम लोग को जहाँ पे लोकेशन ज्ञात करना होगा वहाँ पे और बांट सकते हैं। अगर हम लोग देशांतर रेखा की बात करेंगे तो एक देशांतर के बीच में जो दूरी जो होता है वो 111.2 किलोमीटर दूरी होता है। यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में जो है ये ध्रुव है ना, ये विषुवत रेखा की बात करेंगे। ये विषुवत रेखा पे जो आप जो देशांतर, तो इसके बीच में जो दूरी है, इसके बीच में जो दूरी है तो सबसे अधिक होती है कितना है, तो 111.2 किलोमीटर। लेकिन आप ध्रुव पे जाइए तो सबका दूरी घट रही है। तो देशांतर रेखा के जो विषुवत रेखा के पास में है, इसके बीच में जो दूरी जो है ये क्या होगी, सबसे अधिक होगी विषुवत रेखा पे। और ध्रुव की ओर जाएंगे तो देशांतर रेखा के बीच की जो दूरी होगी वो कमते जाएगी। हाँ, और जब देशांतर रेखा की बात, जब अक्षांश रेखा की बात करेंगे अगर, तो सारा अक्षांश रेखा के समांतर रेखा है और सबके दूरी एकदम सेम होगा। तो अक्षांश रेखा के एक अक्षांश रेखा में जो होता है लगभग 112, सॉरी है ना, 111 किलोमीटर ही होता है दोनों का। लोकेशन ज्ञात करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। चलिए है ना, अगर फिर से हम लोग यहाँ पे हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो इसमें है ना कर्क रेखा और मकर रेखा हाँ हम लोगों को पढ़ना है। और कर्क रेखा से क्वेश्चन, चलिए ये आपका है ना, ये पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी हो गया। और इसमें देखिएगा ये, मान लीजिए ये बीच वाला है, इसको 0 डिग्री तो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे आपका सूरज का प्रकाश पड़ रहा है, ये सन है, और ये सूरज का प्रकाश जो पड़ेगा तो जो पृथ्वी ऐसा गोल है ना, कि जो सबसे आगे का उभरा हुआ भाग होगा वहाँ पे सूरज का प्रकाश सबसे एकदम सामने होगा। तो ये विषुवत रेखा पे सूरज का प्रकाश सीधा पड़ती है ना, इस प्रकार से। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को है ना, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा। अच्छा बता सकते हैं कि 23.5 डिग्री क्यों, 20 डिग्री क्यों नहीं, 25 डिग्री क्यों नहीं, 30 डिग्री क्यों नहीं, 23.5 डिग्री ही क्यों। तो इसका भी एक कारण है, जब सूरज की प्रकाश पड़ेगी तो वो जो अधिकतम समय तला जो है ना ये लंबवत पड़ेगी, विषुवत रेखा पड़ेगी, और वैसे वैसे सूरज की है ना प्रकाश तिरछी होती जाएगी। लेकिन पृथ्वी तो हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार से नहीं है, बल्कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इस प्रकार से। तो ये जो झुका हुआ था कभी ना कभी है ना, 0 से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में एक ऐसा टाइम आएगा, पृथ्वी रोटेट हो रही है कि एक जगह ऐसा आएगा जहाँ पे सूरज की प्रकाश सीधे पड़ेगी। तो कब तक ला है ना, कहाँ तक सुधार पड़ेगी, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का ही सूरज की प्रकाश सीधा पड़ सकती है, एकदम लंबवत पड़ सकती है, उससे आगे नहीं। इसीलिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही हाँ, और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को, उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा का, क्योंकि यहाँ है ना इससे अधिक आगे बढ़ने पर सूरज के प्रकाश कभी भी लंबवत नहीं नहीं पड़ेगी, जब भी पड़ेगी तो तिरछा पड़ेगी। उसके आगे भी देखेंगे, अगर उसके आगे हम बात करें तो 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है ये उत्तरी का है ना, नॉर्थ की बात कर रहे हैं। और 66.5 डिग्री हाँ कहाँ, ये साउथ की बात कर रहे हैं। तो इधर देखिएगा 66.5 डिग्री, तो यहाँ पे जो होगी सूरज के प्रकाश जो एकदम है ना तिरछा पड़ेगी, अब इसके आगे नहीं पड़ेगी। इधर में भी देखिएगा तो सूरज के प्रकाश पड़ेगी पर 66.5 डिग्री से आगे नहीं पड़ेगी। तो इसका है ना, तो 66.5 डिग्री उत्तर में भी और 66.5 डिग्री दक्षिण में भी इसका भी महत्व है। तो आर्टिक वृत्त और अंटार्कटिका वृत्त आप लोगों ने सुना होगा, 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण वाले भाग को ही बोलते हैं। तो क्यों यहाँ पे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ सकती है, इसके आगे नहीं पड़ सकती।
लेकिन हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है ना, ये झुका हुआ है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे। तो इस प्रकार से मान लीजिए अगर सूर्य इधर है, मान लीजिए पृथ्वी ऐसा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि दक्षिणी ध्रुव पे सूर्य के प्रकाश पड़ेगी, यानी कि ध्रुव पे भी पड़ेगी, इस साइड भी पड़ेगी, तो फिर नॉर्थ में नहीं पड़ेगी। तो आप कभी कभी पढ़िएगा कि है ना 6 महीने अगले ध्रुव के पास में है ना दिन होता है, अगर दक्षिण ध्रुव पे तो उत्तरी ध्रुव पे रात होगी। और अगर पृथ्वी उस साइड में है या इस साइड में है और उत्तरी ध्रुव पे सूर्य के प्रकाश पड़ेगी इधर, तो दक्षिण ध्रुव पे नहीं पड़ेगी, ये पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण है। तो चलिए सारे तरीके जो कर्क रेखा है इसका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि ना भारत में है ना कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो आप लोग बता सकते हैं ना, भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से गुजरती है ना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको हम लोग मैप से देखते हैं। आपको मैं मैप दिखा देता हूँ कि कर्क रेखा जो है भारत में किन राज्यों से गुजरती है। चलिए एक मैप मिला तो देख लेते हैं। तो आप देखिए जो ये गुजरात है ना, ये कर्क रेखा वाला नहीं है, हम यहाँ पे बना देते हैं। हमको मैप ही दिखा देते हैं, होगा। तो कोई बात नहीं है ना। आप जो ये देख रहे हैं, तो ये हो गया आपका गुजरात। हाँ, ये थोड़ा सा भाग देखिए तो ये राजस्थान का, फिर ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ये मिजोरम। ये राज्य है जहाँ से है ना कर्क रेखा गुजरती है। ना कौन कौन, हम लोग इधर से याद करने के लिए इधर से देखेंगे ना, पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले तो गुजरात हो गया, गुजरात। जस्ट उसके बाद राजस्थान, छोटा सा भाग ही है ना, थोड़ा सा भाग है लेकिन वहाँ से गुजरती है। फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीस छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और फिर त्रिपुरा, और फिर मिजोरम, मिजोरम। तो याद रखिए है ना, आप लोग है ना जब भी पढ़ते तो मैप में रखा कीजिए पास में, और मैप से देखा कीजिए है ना कि ये चीज़ है, आपको मैप से याद हो जाएगी। इसके लिए आपको ट्रिक नहीं याद करना है, ट्रिक याद करने से क्या होगा, आप एग्जाम में ट्रिक भूल ही जाएंगे, इसलिए वैसा नहीं करना है। तो याद रखिए ना, ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हाँ, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम, 8 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 राज्य गुजरती है ना। ठीक है, अक्षांश रेखा देशांतर रेखा हम लोग देख लिए। इस मैप पे है ना, अगर 20 की बात करेंगे तो 20 में जो है कर्क रेखा है, कभी कभी पूछता है, तो आप लोग है ना जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे ही, लेकिन आप लोग मैप में है ना देख सकते हैं। जैसे कि है ना, ये नॉर्थ अमेरिका में देखिए तो कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिको है ना, बहामास है, और अफ्रीका के कई सारे देश है, जैसे वेस्टर्न सहारा है, अल्जीरिया है, ब्रिटानिया है, माली है, नाइजर है, लीबिया है, इजिप्ट है, सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, इंडिया है, म्यांमार, अ, ये ये कई सारे देश है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसको देखेंगे।
चलिए यहाँ पे अच्छा भारत का तापीय विभाजन तो देखते हैं हम लोग। चलिए अभी ने बताया जो ये आपका बृहस्पति रेखा है और ये 23.5 डिग्री, 23.5 क्या है, ये नॉर्थ है, 23.5 क्या है, ये साउथ है, 66.5 डिग्री। नॉर्थ 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 पोल प्रकार से दक्षिण में 66.5 डिग्री। मैंने अभी बताया कि सूरज के प्रकाश जो है ये मैक्सिमम जो है ये लंबवत कब हो, कहाँ से कहाँ तक ला होगी, ये लंबवत है ना, ये कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री उत्तर में और नीचे मकर रेखा है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच देखिएगा कि यहाँ पे सूरज का प्रकाश जो होगी एकदम सीधा पड़ रही। तो इस क्षेत्र में जो भारत जो होगा है या जो भी चीज़ होगा, जो भी स्थान होगा वहाँ पे है ना तापमान ज़्यादा होगा, 18 डिग्री सेल्सियस ऊपर ही रहते हैं। तो ये बृहस्पति रेखा सीधा है ना, कर्क रेखा है ना, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में यहाँ पे तापमान अधिक रहेगा, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। जस्ट उसके बाद देखेंगे तो 66.5 डिग्री उत्तर से लेके ना कर्क रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर आर्टिक वृत्त, कर्क रेखा से आर्टिक वृत्त के बीच में देखिएगा ये जो भाग देखिए, तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश न तो अधिक सीधा जहाँ नहीं पड़ेगा, लंबवत पड़ेगा और लेकिन पड़ेगा, तो यहाँ पे तापमान न ज़्यादा है ना अधिक होता है ना ज़्यादा कम होता है, लेकिन समान बना रहता है। तो इसको है ना इस वाले क्षेत्र को उपोष्ण है ना, उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं ना, उपोष्ण या उष्ण आर्द्र कटिबंध बोलते हैं। इसी प्रकार से 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण तक ये जो भाग है जो है ये क्या है, ये भाग है ना, जैसे कि उत्तर में कर्क रेखा से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी तक ला, इस वाला भाग को उस है ना उपोष्ण कटिबंध बोलेंगे। इस प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री है ना, मकर रेखा से लेके 66.5 डिग्री वाले भाग को है ना ये क्या बोलेंगे, उपोष्ण उष्ण या उष्ण समशीतोष्ण है ना, या समशीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, समान तापमान। और ध्रुव के पास जाएंगे यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ पोल से 66.5 डिग्री दक्षिणी स्थान से 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक लाए, यहाँ इस भाग में जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा तो आपको ये हमेशा है यहाँ पे सूर्य के बराबर रहेगा जब वाला भाग में, तो ई वाला भाग में तापमान क्या होगा, बहुत ही निम्न होगा, बहुत ही ठंडा होगा कि सूर्य के पास नहीं पड़े। यहाँ पे ना इसको बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध। पृथ्वी पर है ना इस प्रकार से ना 3 कटिबंध होते हैं, ये शीतोष्ण, ये उष्ण कटिबंध, उसके जस्ट बाद है ना ये उपोष्ण या समशीतोष्ण कटिबंध, और ध्रुव के पास में ना ये दक्षिणी गोलार्ध में भी, और 66.5 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध बीच में ये वाला भाग में भी देखिएगा तापमान निम्न रहेगी, तो भी शीत कटिबंध शीत कटिबंध कहा जाता है। इसमें देखिए तो भारत का है, तो अब जैसे ये 0 डिग्री है तो आपका भारत का अक्षांश से विस्तार जो देखिएगा पे आपको भारत मिलेगा। आपकी जगह मैप अच्छा नहीं, लेकिन समझने के लिए हम देख सकते हैं कि जो भारत जो है ना किस ताप कटिबंध में है, तो भारत जो है विविधताओं का देश है, यहाँ पे हर एक प्रकार की जलवायु आपको मिलेगी। तो यहाँ पे भारत जो है यहाँ पे तो ये उष्ण और है ना उपोष्ण दोनों कटिबंध में है ना, उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में। यहाँ पे देख सकते हैं ना भारत जो है ना, भारत का जो विस्तार है उष्ण और उपोष्ण, या उपोष्ण को ही समशीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, शीत भी है और उष्ण भी है ना, दोनों कटिबंध में
तो लेकिन भारत में क्षेत्रीय विविधता भी है, यानी कि सिर्फ इसके आधार पे नहीं, बल्कि आप भारत में है ना ताप कटिबंध के अलावा देखिएगा तो यहाँ पे है ना अ, जैसे रेगिस्तान मरुस्थल जो है, थार मरुस्थल जो है यहाँ पे है ना, वहाँ पे काफ़ी उष्ण है, जबकि वह कर्क रेखा से उत्तर में भी उत्तर में है। और आप जब दक्षिण में जाइएगा है ना, पठार उठार के पास में, तो वहाँ पे तापमान में, तो भारत जो है ना ताप कटिबंध में विविधताओं का है ना, क्षेत्रीय विविधता उसमें पाया जाता है। राजस्थान में बहुत गर्म रेगिस्तान जलवायु है, जबकि हिमालय क्षेत्र में देखिएगा तो ध्रुवीय अल्पाइन जलवायु पाई जाती है। तो ये अंतर आपको मिलेगा। जब भारत की जलवायु पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसको। चलिए है ना, देशांतर रेखा पे फिर से वापस आते हैं। इसमें प्रधान या उत्तर रेखा की बात करें है ना, प्राइमरी मेरिडियन है, ये क्या होता है? जैसे कि मैंने अक्षांश रेखा से स्थान का डिवाइड तो किया, आप ये जैसे पृथ्वी हो गया है। देखिएगा तो देशांतर रेखा जो है, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल के मिलान वाली रेखा जो देशांतर रेखा है, तो इसमें आपका एक जो प्रमुख जो है 0 डिग्री। तो ये जो रेखा जो है 0 डिग्री जो है, ये लंदन के है ना ग्रीनविच शहर से होकर गुजरी है, इसलिए उसको है ना GMT भी बोलते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ना, ये लंदन से गुजरी, लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से गुजरती है, जिसे वहाँ का मानक समय माना गया। अब वो एक रेखा खींची गई है, अंतर्राष्ट्रीय संदिग्ध तथा सब देश में ये मान्य है, और वहाँ से सारे देश में टाइम का डिवाइड किया जाता है, समय का निर्धारण किया जाता है इससे। तो 0 डिग्री है ना कहाँ से गुजरी है? ये लंदन के ग्रीनविच से। और स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? किसी भी क्षेत्र का है ना, या किसी भी देश का, राज्य का, उसका अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है, ताकि उस देश में, क्योंकि विभिन्न अक्षांश रेखा पे अलग अलग टाइम होगा, वो टाइम अलग अलग से बचने के लिए क्या होता है, ये एक ही टाइम जोन का निर्धारण किया जाता है, तो ये मानक समय होता है। तो ये लंदन से गुजरा है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है आपको है ना, प्रत्येक देशांतर जो आप है ना, ये पूरब की तरफ जाइएगा, और प्रत्येक देशांतर जब आप पश्चिम की तरफ जाइएगा देशांतर रेखा में, फिर आपको मिलेगा। इधर जब जाएंगे हम लोग है ना पूरब की तरफ, तो ये टाइम पहले होगा कि लोग जानते हैं जो पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ मूव करती है, ऐसे रोटेट होती है। मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है, ये सन का प्रकाश पहले यहाँ पे पड़ेगी और इधर से इधर जाएगी, ये रोटेट होके है ना, ये ग्लोब है ना, ये पृथ्वी ऐसे आएगी, और पहले सूर्य के प्रकाश यहाँ पे पड़ेगी, फिर है ना रोटेट होगी है ना, यानी सीधा प्रकाश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगी। तो मान लीजिए है ना, जहाँ पे सूर्य के प्रकाश सबसे पहले लंबत पड़ेगी, वहाँ पे 12 बजे, 12 बजेगी। तो मान लीजिए लंदन में है ना, यहाँ पे 12 बज रही है, तो आप बता सकते हैं कि इधर जो जाएंगे, पूरब की तरफ जाएंगे, तो टाइम क्या हो रहा होगा? क्योंकि पृथ्वी ना सुबह तक सबसे पहले इधर ही होगा पूरब की तरफ, और ऐसे ऐसे है ना ये बढ़ेगी। तो यानी कि यहाँ जब 12 हो रहा होगा, तो इस साइड में टाइम पहले से गुजर चुकी होगी, यानी कि मान लीजिए 15 डिग्री पर आएंगे, और हम लोग पूरब की तरफ जाएंगे, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पे जाएंगे, तो यहाँ पे 1 घंटा अधिक समय पहले होगा, यानी कि यहाँ पे दिन के दोपहर के 1 बज चुके हों। अगर 30 डिग्री देशांतर रेखा पे है ना, देशांतर रेखा पे जाएंगे, यहाँ पे 2 घंटा पहले हो गया होगा, यानी कि यहाँ पे 10 सुबह का 10 बज गया होगा टाइम प्रकाश। अभी हम दिखाते हैं आगे क्या है। भारतीय मानक समय है ना, एक नया स्लाइड ले लेते हैं। जैसे आप ये जो है, ये ये 0 डिग्री लंदन ग्रीन से गुजरती है, और ये प्रत्येक जो देशांतर है, प्रत्येक जो है, ये सब है ना 180 नहीं बना है ना। कुछ एग्जांपल के तौर पे लेंगे, तो हम लोग जानते हैं पृथ्वी जो है ये पूरा एक है ना रोटेट हो जाती है, और टोटल देशांतर रेखा संख्या कितना है? ये 360 देशांतर। हाँ, मान लीजिए सूर्य है ना, प्रकाश यहाँ पे पड़ी इस जगह पे, फिर ये है ना रोटेट होके इधर आ जाएगी, फिर अगला देशांतर पे आ जाएगी, फिर है ना रोटेट होके आएगी, दूसरी आएगी। और हम लोग जानते हैं कि 24 घंटा में, यानी कि एक दिन में, ये पृथ्वी जो होती है 60 डिग्री हो जाती है। तो बताइए कि ना 1 डिग्री मूव कर, तो 24 की जो घंटा होती है, ये 24 घंटा जो होती है उसको मिनट बदल दीजिएगा, मिनट में बदल दीजिएगा, आपको है ना पता चल जाएगा।
24 घंटा जो होता है, 24 घंटा में है ना 1440 मिनट होता है। कितना? 1440 मिनट। बताइए ना, 1440 मिनट में ये जो है कितना मूव कर रही है? ये 360 डिग्री, 60 डिग्री मूव कर रही है। तो बताइए इसमें एक देशांतर मूव करने में कितना समय ले? तो ये 1440 से है ना, और एक एक डिग्री की बात करेंगे, ये 1440 से आप 360 में भाग दे दीजिएगा। आप लोग है ना यहाँ पे मैथ पढ़ते ही होंगे। यहाँ पे अविनाश सर आपको है ना मैथ पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। आप लोग है ना उसका भी क्लास देखिए, आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसमें देखिएगा तो है ना लगभग है ना, और लगभग नहीं एग्जैक्ट है ना, ये 4 मिनट आएगी। यानी कि सूरज के प्रकाश को एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक जाने, देशांतर तक है ना, एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में कितना टाइम लग रही है? 4 मिनट का समय ले। तो एक देशांतर पार करने में 4 मिनट समय लगेगी। तो आप देखिएगा है ना, तो 15 देशांतर पार करने में 1 घंटा यानी कि 60 मिनट है। 1 मिनट एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट समय लगती है, तो 15 देशांतर को पार करने में कितना लगेगी? 15 से गुना कर दीजिए तो 60 मिनट। यानी कि 1 घंटा देशांतर पार करने में सूरज के प्रकाश को कितना टाइम लगती है? तो 1 घंटा है ना। 1 घंटा में कितना पार कर जाती है? तो 15 देशांतर। यानी कि आप इधर आएंगे, हाँ, इधर पूरब की तरह, पूरी तरह बढ़िएगा। तो एक एक देशांतर जब इधर बढ़िएगा तो इसमें आपको 1 डिग्री अगर बढ़ेंगे पूरब की तरफ, तो आपका समय यहाँ पे पहले हो रहा होगा। कितना पहले हो रहा था? 4 मिनट पहले हो रहा होगा। अगर हम 2 मिनट बढ़ेंगे है ना, 2 डिग्री बढ़ेंगे तो 8 मिनट। इस प्रकार से है ना, अगर 15 डिग्री बढ़ेंगे तो 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा समय ज़्यादा होगा। तो आप मान लीजिए कि ये 15 देशांतर है, ये 60 है। इस प्रकार से तो 180 तक ला जाएंगे तो आपको 12 घंटा हो जाएगा। इस प्रकार से ये टाइम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री पर 12 बज रहा है, तो 15 डिग्री पे कितना बज रहा होगा? सुबह का 1 बज गया होगा। टाइम पहले इधर हुआ होगा। हाँ, अगर 30 डिग्री पर जाएंगे तो यहाँ पे तो है ना कितना बज गया होगा? 2 है ना, 2 बज जाएगा। तो हम लोग याद रखिए, जब प्रधान मध्याह्न रेखा जो है, GMT जो है, इससे हम लोग पूरब की तरफ जाएंगे तो आपको है ना टाइम में है ना, टाइम में क्या करना पड़ेगा? इजाफा करना। टाइम को बढ़ाते जाएंगे तो टाइम पहले हो जाएगा। मान लीजिए कि अब घोषणा के आगे लंदन में जो मैच होगी वो दिन के 12 बजे होगी। तो हम लोग है ना दिन में 12 बजे है ना टीवी डालिए और इंतजार कर रहे हैं मैच। कि हम लोग यहाँ के टाइम, बल्कि लंदन से टाइम से। तो भारत में है ना टाइम देखने के लिए, तो भारत को देखेंगे तो भारत का जो है ना मानक समय जो है, इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है, ये 82.5 डिग्री को माना गया। 82.5 डिग्री को माना। तो 82.5 डिग्री, तो कितना टाइम आगे होगा? तो मान लीजिए यहाँ पे 12 बज रहा होगा, तो 15 है ना, 82.5 की बात कर रहा है ना, तो हम लोग मान लीजिए 15 पे जाते तो 1 घंटा ना, 30 पे जाते तो 2 घंटा, तो 15 पचे 75 ना होता है ना। 5 घंटा मूव करने में कितना होता है? 75 डिग्री है ना, 5 घंटा में 75 डिग्री। और उसके बाद है ना, जब 15 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 7.5 यानी कि इसका आधा है ना, कितना होगा? 30 मिनट में। तो भारत का जो मानक समय है जो 82.5 डिग्री है, तो भारत का जो मानक समय जो होगा ना, वो GMT से 5.5 घंटा पहले होगा। कितना पहले होगा? 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट आगे होगा। यानी कि जो वहाँ जो है ना टाइम हो रहा होगा उसके अनुसार से यहाँ पे अलग हो रहा होगा। चलिए कोई दूसरा एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आप लोग। अगर मान लीजिए एक अक्षांश है, मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री, और इधर है ना ये पूरब की बात कर रहा है, और एक है 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो बताइए यहाँ पे मान लीजिए आपको सुबह का 10 बज रहा है, तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पे कितना बज रहा होगा? तो हमने क्या बताया कि इधर टाइम बढ़ाना होगा। तो 15-15 दिन पर है ना, तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा?
ये कितना देशांतर आगे है? ये 15 देशांतर आगे है, यानी यहाँ पे जो सुबह का कितना बज रहा होगा? 11 बज रहा होगा। यहाँ पे टाइम पहले हो है। अगर हम लोग इधर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो टाइम घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी सूरज का प्रकाश नहीं है, यहाँ पे अभी दिन नहीं है। तो 82.5 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री पूरी देशांतर है ना। भारत का जो मानक समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, मान लीजिए है ना, अरुणाचल प्रदेश में ना, सब तो जानते हैं कि सबसे पूर्वी भाग वीथू है, तो सबसे पहले सूरज का प्रकाश वहाँ पे आएगी। अब मान लीजिए भारत सरकार घोषणा करती है कि दिल्ली में जो है कोई न्यूज है ना टेलीकास्ट होगा, वो सुबह के कितना बजे होगा? वो 10 बजे होगा। तो 10 बजे होगा, अगर उसके अनुसार से देखा जाता है ना, अगर टाइम के अकॉर्डिंग उस प्रकार से देखा जाता है, तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में देखिएगा तो लगभग है ना, लगभग 30 उससे कम ही है, तो 30 डिग्री का अंतर है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे बीच में दिल्ली है, तो बताइए इधर वाला जो टेलीकास्ट होगा वो 1 घंटा पहले हो जाएगा। कि टेलीकास्ट अभी होगा ही नहीं, लेकिन लोग टीवी खोल के बैठे रहेंगे। और गुजरात वाले है ना, ये क्या करेंगे, वो पता चला कि वो टीवी चालू किए तो वो न्यूज जो है वो टेलीकास्ट हो चुकी है। तो ऐसा है ना, प्रशासनिक असुविधा हो जाती। तो इसे बचने के लिए एक देश में एक ही टाइम रहे, इसलिए है ना मानक समय वहाँ का लिया जाता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, भारत का मानक समय जो है, वो 82.5 डिग्री को माना गया है। तो हम लोग जानते हैं कि है ना, अगर 0 डिग्री से हम लोग है ना पूरब में है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। ठीक, इधर ईस्ट, तो इधर जो है तो 82.5 डिग्री कितना आगे होगा? तो ये अभी हमें बताया है कि 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, अभी हुआ है। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि है ना, भारत में जो मानक समय, जैसे कि हमने बताया है कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है, इसी प्रकार से भारत में अ, मानक समय जो 82.5 डिग्री कितने राज्यों से होकर गुजरती है और किस स्थान पे से गुजरती है? तो ये है मिर्ज़ापुर, प्रयागराज। लेकिन अब तो मिर्ज़ापुर है ना एग्जैक्ट वहाँ से गुजरती है। वो काफ़ी है ना, एक वेब सीरीज आई थी मिर्ज़ापुर से, फेमस भी हो गई। तो 82.5 डिग्री है ना, ऑप्शन के अनुसार से है ना इसको टिक करना पड़ेगा। अगर है ना प्रयागराज आए या इलाहाबाद आए तो वो हो जाएगा, अगर मिर्ज़ापुर आती है तो है ना वो भी एग्जैक्ट हो जाएगा। तो प्रयागराज या ना मिर्ज़ापुर से ये 82.5 डिग्री से गुजरती है। तो हम लोग जैसे देखिएगा, ये भारत रहा है, तो यहाँ पे 82.5 डिग्री गुजर, यहाँ से ले लेते हैं। तो आप है ना, ये उत्तर प्रदेश और ये मध्य प्रदेश का थोड़ा सा भाग, मध्य प्रदेश, फिर आप छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये राज्य से होकर गुजरती है ना। भारत का जो मानक समय जो है 82.5 डिग्री का जो है, ये कहाँ से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य से है ना, 5 राज्य से ये गुजरती है। आप याद रखिए ना, ऑप्शन में कभी पूछा इनमें से कौन सा है किस राज्य से नहीं गुजरती है, इस एक एग्जाम में और कई सारे एग्जाम में ऐसा पूछा हुआ है, ऑप्शन में ये रहेगा। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये तेलंगाना जो है ना, तेलंगाना से नहीं गुजरती है, कि उसके नज़दीक आपको है ये राज्य, तो वहाँ से ये गुजरती नहीं। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य से भारतीय मानक 82.5 डिग्री गुजरती है। देख सकते हैं ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, टाइम कटिबंध। अच्छा, हम लोगों का देश है ना एक ही टाइम जोन है, लेकिन कई सारे ऐसे देश है जो बहुत है ना विस्तार क्षेत्र पे है। तो वहाँ पे जैसे कि आपको रूस देखिएगा है ना, कितना बड़ा सा देश है, तो उसमें कई सारे टाइम जोन बट जाएंगे, कि है ना वो बहुत अधिक क्षेत्र पर विस्तृत है ना। तो कई सारे देश में है ना एक से अधिक टाइम जोन भी हो सकते हैं। जैसे आप देखिएगा तो फ्रांस में देखिएगा, वहाँ पे है ना सबसे अधिक टाइम जोन है, तो वहाँ पे है ना 12 टाइम जोन।
कि उसका अलग अलग पार्ट है ना, छोटा छोटा पार्ट, और अलग अलग देशों पे वो शासन करता है। कई भूभाग है ना अलग अलग महाद्वीप पे या अलग अलग देशल पे लेके है ना वो अलग अलग टाइम है। उसके बाद है ना रूस का है 11 और अमेरिका का भी है 11 है। उसमें है ना स्थल खंड पे इसका जो है मुख्य भूमि पर है 6 है, और अन्य जगह पे उसका 5 टाइम मैं मैप में देखा सकता हूँ। ये देखिए, जब मैंने बताया ना जैसे कि ये देखिए, तो ये जो रेखा गुजरी है ये 0 डिग्री है, लंदन के पास है ना, ग्रीन ब्रिज के पास में। अब इधर देखिएगा तो इधर आप पूरब की तरफ जाइएगा 180 डिग्री तक, तो 15-15 डिग्री पर है ना आपको घंटा में इधर जो बढ़िएगा इसमें आपको क्या होगा, ये टाइम में इजाफा करना होगा। और ये अगर आप पश्चिम की तरफ बढ़िएगा तो टाइम में क्या होगा, ये आपको करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अब जैसे मान लेते हैं ये चीज़ है, तो इधर आप इधर जो बढ़िएगा इसमें देख रहे हैं ये सब टाइम जोन है, ये तो जैसे देशांतर रेखा है। और कई देश में है ना एक ही देश में 2 टाइम ना हो जाए इसलिए कहीं पे ये मूव भी कर जाती है। इस प्रकार से कई सारे देश में देखिए ये देशांतर रेखा जो है ये सब ये टाइम जोन साइड होती है। ठीक है, चलिए ना, तो ये देशांतर रेखा से संबंधित बात हो गई। ये कई सारे क्वेश्चन भी आते हैं, याद रखिएगा है ना। अगर हम लोग पूरब के है ना 0 डिग्री से पूरब की तरफ जाएंगे तो टाइम में इजाफा होगा, और ये पश्चिम में जाएंगे टाइम में क्या होगा, कमी होगी। चलिए है ना, ये 0 से 180 डिग्री तो ईस्ट, और 180 डिग्री क्या करेंगे। अगर मान लीजिए है ना यहाँ से मान लीजिए सुबह के यहाँ के रात 12 बजा, रात जो है 12 हो गई, तो इससे अभी जो यहाँ पे रात हो गई 180 डिग्री पर, अब 12 घंटा पहले 0 डिग्री लंदन में है ना, यहाँ जो होगा वहाँ पे दिन ही होगा, एकदम दिन 12 है ना, दोपहर के 12 बज रही होगी। और इस साइड में 180 डिग्री पे क्या होगी, रात के 12 बज रही होगी। आप बताइए है ना 12 बजे रात की बात कर रहे हैं हम लोग, एम की बात कर रहे हैं, रात बज रही है। तो 12 जहाँ पे बज जाएगी, और जैसे उसके 1 मिनट पहले जो होगी, 1 मिनट बाद जो होगी, तो डेट भी चेंज हो जाएगी। डेट चेंज होगा कि मान लीजिए 31 तारीख है आज, 31 दिसंबर है, जैसे ही 12 बजेगा उसके बाद जो है वहाँ पे नया साल। तो मान लीजिए यहाँ के लोग हैं ना नया साल मना लिए हैप्पी न्यू, लेकिन इस साइड के लिए तो अभी 12 नहीं बजा है, इधर के लिए 12 नहीं बजा है, तो वो लोग क्या करेंगे वहाँ के भाई, तो 31 तारीख ही मना रहे होंगे, एक पर नए साल के है ना आने का इंतजार कर रहे होंगे, पुराने साल को हम विदाई दे रहे होंगे। तो 180 डिग्री जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी माना जाता है, वहाँ से डेट भी चेंज हो जाती है। इसी को हम लोग दूसरे रूप में देखेंगे। तो ये मान लीजिए 180 है ना, ईस्ट और वेस्ट दोनों, और ये 0 डिग्री ये। तो अब इधर देखिएगा तो 180 डिग्री जो होगा, तो यहाँ पे जो ये जो होगा, यहाँ पे मान लीजिए जैसे 12 बज रहा होगा, तो या तो इधर जो होगा है ना किधर ईस्ट की तरफ एक दिन पहले होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए 1 जनवरी आ गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक का भी 31 दिसंबर ही होगा। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही ना अंतर्राष्ट्रीय नीति रेखा भी कहते हैं। ये क्लियर है, ताकि ये जो देशांतर रेखा जो है अक्षांश या देशांतर है वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं भारत के संदर्भ में भी जब बता रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये देशांतर रेखा है। ऐसा क्यों हुआ, इसे मैं एक मैप के माध्यम से बता, आपका है ना वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आवाज जा रही है ना, आवाज में तो कोई, तो ये देखिएगा, ये है ना भारत है, यहाँ पे भारत है, और ये पूरा विश्व का मैप है। इस प्रकार से यहाँ से तो एक रेखा गुजरी है इधर पूरब की तरफ, और यहाँ पे डेट बढ़ती जाएगी। बताइए यहाँ पे है ना 180 डिग्री जो होगी वाला, या यही चीज़ है ना, यही चीज़ जो होगा यहाँ पे होगा,
180 डिग्री वेस्ट। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी तो गोल है, तो ये दोनों जो है यहाँ से मूव होके एक ही जगह मिल जाएगी। तो 180 डिग्री जो होगा, 80 डिग्री जो ये ईस्ट और वेस्ट दोनों के तरफ पे काम करेगा। चलिए यहाँ से बात करेंगे। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे 180 डिग्री हम लोग यहाँ पे जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे दिन के 12 बजे है, तो ऐसे ऐसे पीछे जाते जाएंगे। यहाँ पे दिन की क्या होगा, 180 डिग्री पे जैसे ही पहले जाएंगे तो एक दिन और पीछे हो जाएगी। तो वहाँ से लेके है ना, यानी कि यहाँ से लेके यानी कि यहाँ से लेके यहाँ होगा, ये दिन में भी क्या होगा, ये एक दिन पीछे होगा। देखिए एक दिन ये पहले जिएंगे। तो इस प्रकार से 180 डिग्री, हाँ 180 डिग्री जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, और यहाँ से लेके इधर तक ला है ना 0 डिग्री ईस्ट तक का, और या फिर 180 डिग्री से इधर 0 डिग्री ये वेस्ट तक ला है। ये जो होगा जो है एक दिन का क्या होगा, एक दिन का कमी आएगी। और जब पूर्वी गोलार्ध में आएंगे, साइड में आएगी, एक दिन का क्या होगा, होगा। ठीक है ना, कहाँ तक ला, तो 180 डिग्री। 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। समझ में आ रही है? आप लोग कमेंट करके माध्यम से बता सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो है ना, इसको हम दूसरा माध्यम आपको बताएंगे। है ना, इससे पहले हम लोग देख लेते भारत के अक्षांशीय विस्तार। भारत के अक्षांशीय विस्तार, अभी देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा बताए। तो उसी में है ना भारत की बात करेंगे। भारत के मुख्य भूमि में देखिएगा, एक कन्याकुमारी है ना, से लेके ये सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है ना। अभी ये लद्दाख का पार्ट हो गया। तो लद्दाख से लेके है ना कश्मीर तक का जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, उत्तर रेखा है 2 डिग्री है, और भारत यहाँ पे। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री या 6 मिनट के पास तकला है ना भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो कहाँ से कहाँ तक ला है ना, मुख्य भूमि की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक ला उत्तरी अक्षांश तक ला विस्तार है। ये भारत उत्तर में है ना, नीचे 0 डिग्री होगा, और 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो रही है, कहाँ तक जा रही है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसी प्रकार से ना पूर्व पश्चिम देशांतर रेखा की बात करेंगे तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है, देखिए यहाँ पे है ना ये 0 डिग्री है, कहाँ से शुरू होता है, 68 डिग्री से। 68 डिग्री 7 मिनट है ना, ये पूरब की तरफ बात करें ना, पूर्वी गोलार्ध ना, पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो ये देशांतर और एक छांस की बात करें। लेकिन भारत में देखिएगा तो सिर्फ भारत इतना ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे हम लोगों का अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो है ना मुख्य भूमि से काफ़ी नीचे है। तो आप यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट, यानी कि भारत का है ना सबसे जो दक्षिणी का विस्तार जो है 6 डिग्री 4 मिनट से है, यानी कि इससे भी नीचे अंडमान निकोबार पे है। तो अब इसे भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं, भारत के है ना सुदूरतम बिंदु। अगर हम भारत की बात करेंगे, भारत के सुदूरतम बिंदु कौन कौन है वो देखते हैं। आपको भारत का मैप, अगर भारत के ना सुदूरतम बिंदु की बात करें, यानी कि जो सबसे उत्तरी बिंदु में है और सबसे दक्षिण में है, वो क्या क्या है। और भारत के सबसे है ना उत्तरी बिंदु की बात करेंगे, सबसे उत्तर में कौन सा स्थान है, तो एक सियाचिन ग्लेशियर है ना, सियाचिन ग्लेशियर है। तो वहाँ पे एक जगह है, एक पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा इंदिरा कॉल। और अंडमान निकोबार पे नीचे देखिएगा, अंडमान निकोबार पे है तो है वृद्ध निकोबार पे जो है आपको इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो भारत के सबसे है ना सुदूरतम बिंदु बात करेंगे, सबसे सुदूरतम तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, वृद्ध निकोबार पे इंदिरा पॉइंट है। और सबसे उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो इंदिरा कॉल सियाचिन ग्लेशियर पे। तो कभी कभी ना कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसको याद करने के लिए क्या है, जैसे कि आपको कॉल कभी लगाते होंगे और नेटवर्क है ना नहीं पकड़ती है,
तो आप क्या करते हैं, बात करने के लिए छत पे चले, छत पे जाते हो ना, यानी कि आप ऊंचाई पे चले जाते हैं ना, कॉल लगाना होगा तो ऊंचे स्थान पे जाते होंगे, तो ऊंचे स्थान पे ऊंचाई पे जाइए तो इंदिरा ना कॉल, इंदिरा कॉल, और नीचे वाला जो होगा वो इंदिरा पॉइंट, तो अनुमान निकोबार इंदिरा पॉइंट। लेकिन भारत के मुख्य भूमि की बात करेंगे तो मैंने बताया ना, भारत के मुख्य भूमि तो यहाँ पे कन्याकुमारी, यहाँ पे देखिएगा पिग्मेलियन है ना, ये कन्याकुमारी, ये मुख्य भूमि की बात करेंगे तो है ना, कौन सा हो जाएगा, कन्याकुमारी। मुख्य भूमि की बात करें तो इसी प्रकार से देशांतर की बात करेंगे, भारत के सबसे जो पूर्वी जो क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा, पिथु, पिथु है ना, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। भारत के सबसे है ना पश्चिमी की बात करेंगे, सबसे पश्चिमी स्थान की बात करेंगे वो कौन सा होगा, ये गुहार मोती या गौरा मोती। तो भारत के सबसे है ना पूर्वी कौन सा है ना क्षेत्र है, सबसे पूर्वी बिंदु कि बीथ अरुणाचल प्रदेश में, सबसे पश्चिमी गुहार मोती या गोरा मोती, सबसे उत्तरी इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिण इंदिरा पॉइंट। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जय हिंद, जय भारत।